खाओ और जूस पियो। मुझे घर जाना है, मेरी मम्मी के पास। बहुत जिद करता है तुम। देखो तुम इसको खाओ, अब तुम्हारा शादी है और शादी के लिए तुम्हारा सेहतमंद होना बहुत जरूरी है, इसलिए लो पियो इसको। हाँ शाबाश, और अब रोना नहीं है ना, शाबाश, पी लेना इसको। ओके सर। सर, नताशा श्रुति के ससुराल वालों से नहीं बल्कि श्रुति से ही अक्सर बातें किया करती थी, और नताशा के कॉल रिकॉर्ड में एक एसटीडी नंबर मिला है जो उसकी माँ का है। मैंने उन्हें बॉडी की शिनाख्त के लिए बुला लिया है। सर, श्रुति का भाई वसंत आपको मिलना चाहता है। साहब, मैं श्रुति के ससुराल गया था रिया से मिलने, वो लोग बोले कि रिया उनके पास है ही नहीं। ये मतलब? साहब वो मेरी पोती को लेके भाग गई साहब। मेरी पोती वापस दिला दो साहब, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। शुरू से बताइए क्या हुआ था। मैं और ये अंदर अपने कमरे में बैठे थे, इतने में दरवाजा खुलने की आवाज आई। श्रुति बेटा, श्रुति, अरे श्रुति कहाँ ले जा रही हो? अरे आई श्रुति, अरे कहाँ ले जा रही हो? सुनंदा, क्या हुआ? वो श्रुति रिया को ले गई। रिया को ले गई? मेरी रिया को ले गई? पता नहीं मेरी रिया कहाँ चली गई, पता नहीं कहाँ चली गई। सर, आपको लगता है श्रुति इतना बड़ा रिस्क उठाएगी? क्योंकि अगर उसने नताशा का खून किया है तो श्रुति अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है बेटा, लेकिन मुझे शक श्रुति पर नहीं है, उसके ससुराल वालों पे। मुझे लगता है इन लोगों ने रिया के साथ कुछ किया और इल्जाम श्रुति पर डाल रहे हैं। हेलो, ठीक है, बट नताशा की मैं बॉडी की शिनाख्त के लिए आ गई। ये देखिए, क्या ऐसा निशान आपके बेटी के हाथ पे था? ये मेरी बेटी नताशा, 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 नताशा। आपको किसी पे शक है जो ऐसा कर सकता है? नताशा का एक्स हस्बैंड या कोई और? नहीं साहब, उससे तो उसका डिवोर्स हो चुका था। उसने तो दूसरी शादी भी कर ली थी और 2 बच्चे भी हैं। हेलो, हाँ क्या? हम अभी पहुंचते हैं। सर, आर्य कॉलोनी में एक हेडलेस बॉडी मिली है। सर मैंने आपको इसलिए इन्फॉर्म किया क्योंकि जिस औरत की मिसिंग कंप्लेंट की फोटो आपने मेरे पास भेजी थी, इसकी कद काठियों से काफ़ी मिलती जुलती है। इसका भी सर नहीं है, और आसपास देख लिया, न कोई सर है और न ही मर्डर वेपन है। बॉडी देख के तो लग रहा है 3-4 दिन हो चुके हैं ऐसे। जो बॉडी हमें मिली है और इसका कत्ल का शायद एक ही वक्त है, हो सकता है श्रुति की बॉडी हो। सर, अगर ये खून 3 दिन पहले हुआ है तो श्रुति रिया को कैसे उठा सकती है? अगर ये श्रुति है तो इसका मतलब है रिया मुसीबत में है, उसे जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। एक काम करो, श्रुति के भाई वसंत को इमीडिएटली बुलाओ बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके। उस दिन तुमने बताया था कि तुम्हारी बहन के पैरों के ऊपर कांच लगा हुआ निशान है। हाँ साहब। जरा ठीक तरह से देखकर बताओ, क्या ये वही निशान है? हाँ साहब, साहब ये निशान है वो साहब, मेरी दीदी साहब, मेरी दीदी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक श्रुति की मौत भी नताशा की तरह दम घुटने की वजह से हुई है, और दोनों की मौत का टाइमिंग भी लगभग सेम ही है। सर, इसका मतलब है कि श्रुति के ससुराल वाले झूठ बोल रहे हैं कि श्रुति रिया को लेकर भाग गई थी। मत मारो साहब, इन दोनों ने कुछ
कुछ नहीं किया, छोड़ दो साहब इसको। छोड़ देंगे अगर ये सच बोलेंगे तो। बोलो रिया के साथ क्या किया, कहाँ है वो? साहब बोला तो था कि वो श्रुति उसे उठाकर ले गई। झूठ बोल रहे हो तुम, क्योंकि जिस दिन उसे उठाने की बात कर रहे हो उससे कुछ दिन पहले वो मर चुकी थी। तावड़े, इन दोनों की इतनी धुलाई करो कि सच के अलावा कुछ बोलने के लायक तक न रहे। सब बताता हूँ, मैं बताता हूँ। बाबा का कर्जा उतारने के लिए मैंने रिया को भेज दिया 50,000 में। ये ले। किसको बेचा? बोल किसको बेचा? अब्दुल रज़ाक को भेज दिया। अरे साहब लेकिन हुआ क्या साहब, मेरे को लेके क्यों जा रहे हो? पता था क्या किया है? अरे साहब, लड़की को जानता है ना? पहचानता है इस लड़की को? देख हमें पता है इसकी फैमिली ने इसे तुझे बेचा है। बोल कहाँ है ये? अरे साहब ये बच्ची को तो मैंने साहब वो अरब को भेज दिया साहब। मुझे मम्मी के पास जाना है। रोना बंद करो। अभी मुझे ना स्माइल से एक फोटो चाहिए। हाँ? अभी रोना नहीं, बिल्कुल जरा भी रोना नहीं। अभी स्माइल दो। हो गया? ये फोटो। अब जितना जल्दी हो सके हमारे मुल्क का इसका पासपोर्ट बनवाओ। जी। और हाँ, इसका नाम शबाना रखना और वो बाप में हमारा नाम डाल देना। जी सर। और हाँ, जल्दी होना चाहिए। हाँ ठीक, सब हो जाएगा। मुझे मम्मी के पास जाना है। मुझे मम्मी के पास जाना है। रिया की तस्वीर हर एयरपोर्ट पर सर्कुलेट करवा दो और उनसे कहो अलर्ट रहें, खास करके गल्फ कंट्रीज की जितनी भी फ्लाइट है उस पर कड़ी नजर रखें। ये अरब रिया को लेकर बाहर भागने की कोशिश जरूर करेगा। ओके सर। आखिरकार पुलिस ने रिया के भविष्य को अंधकारमय होने से बचा लिया। अरब को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया और अब्दुल के यहाँ मिली 2 लड़कियों और रिया को एक एनजीओ के सुपुर्द कर दिया गया। प्रकाश, सदाशिव, सुनंदा, अब्दुल और अरब को इंसानी खरीद फरोख्त के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। अब्दुल जो अब तक पेरोल से बाहर था, अब फिर से जेल की हवा खा रहा था। लेकिन श्रुति और नताशा का कातिल अब भी पुलिस की पहुंच से बाहर था और तभी पुलिस को एक सुराग मिला। सर, नताशा के कॉल रिकॉर्ड्स में 2 नंबर ऐसे मिले जिन पर काफी लंबी चौड़ी बातें हुआ करती थी, जिसमें से एक नंबर पान वाले धीरज का है और दूसरा नंबर किसी धर्मेश शाह का है। और वसंत के मोबाइल लोकेशन के डिटेल में कुछ खास हाथ नहीं लगा, क्योंकि जिस वक्त कत्ल हुआ उस वक्त वो दोनों जगह से काफी दूर था। बट ये जरूरी नहीं है कि दोनों कत्ल जहां हुए हैं वहीं बॉडी मिली है। ये भी हो सकता है कि कत्ल कहीं और हुआ है और बॉडी को इधर उधर फेंक दिया गया। ये भी याद रखो, हमें सर नहीं मिला है। जो पॉसिबल है वहां मिले जहां कत्ल हुआ है। और ये धर्मेश शाह कौन है, उसकी डिटेल्स निकाली? सर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, चिट फंड का बिजनेस है मेरा। नताशा मेरी क्लाइंट थी, पर उसको ज़्यादा पैसा कमाना था, इसलिए मेरे पास इन्वेस्टर लेकर आती थी। जिसका कमीशन मैं उसको देता था, वही मेरे पास श्रुति को लेकर आई थी कि मैं उसे एजेंट का काम दे दूँ। आप उनके बारे में इतनी जानकारी ले रहे हैं, उन्होंने कोई लोचा तो नहीं किया? नहीं, लोचा नहीं किया, पर दोनों का खून हो गया। खून? हाँ। आपकी नताशा से बात होती थी फोन पे और काफी लंबी बात होती थी। क्या मैं जान सकता हूँ क्या बात होती थी? बातें तो काम की ही होती थी। आप अगर चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ज्यादातर कॉल उसी की तरफ से आते थे। हाँ। चले। अरे साहब क्या हुआ? उसका और किसी का चक्कर चल रहा था, मतलब अफेयर वगैरह? नहीं साहब, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? तेरा और उसका चल रहा था इसलिए ना? तो इतनी लंबी चौड़ी बातें क्यों करता था उसके साथ मोबाइल के ऊपर? गजबी बात कर रहे हैं साहब आप। ऐसा कुछ नहीं था साहब, ऐसा कुछ नहीं था। भाड़े का घर दिलाने में मदद किए थे उसकी, उसके बाद थोड़ी पैसे की तंगी थी साहब, तो हम पैसे की मदद किए थे, तो इसीलिए बात होती रहती थी। वो अकेली रहती थी, उठता जाती होंगी तो हमसे थोड़ी बतिया लेती थी बस। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता ना, तब तक ये शहर छोड़कर मत जाना, समझे? आवड़े चला, चले वाला। सर, धर्मेश
जास्मीन और सुधीर पानवाला, इन तीनों के मोबाइल लोकेशन के मुताबिक कत्ल के वक्त इन तीनों में से वहां पर कोई मौजूद नहीं था। सर, एक चौंका देने वाली बात है, पिछले 20 दिनों से जास्मीन और सुधीर पानवाला के बीच में काफी बार और काफी लंबी चौड़ी बातें हुई है। बट एक काम करो, इन तीनों पे कड़ी नजर रखो। हो सकता है इन तीनों ने मिलकर या इनमें से किसी एक ने काम किया। ओके सर। सर, हमने जो उन तीनों के ऊपर नजर रखने के लिए टीम लगाई थी, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि जास्मीन सुधीर के घर पर थी और वो लगभग 1 घंटे तक उसके साथ थी। रमेश कहाँ था? सर, वो अपने दोस्त के साथ बाहर में बैठा था। तू नहीं लाएगी? नहीं। चल, अरे निकल यहाँ से। क्या कर रही है? ओ, छोड़िए मेरा हाथ। मैंने कहा छोड़िए। मैं अपने बच्चे को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। मैं भी देखती हूँ तू कैसे नहीं जाएगी यहाँ से। चल उठ। क्या हुआ? उठ यहाँ से। मेरा हाथ छोड़। अरे सुन रही है ये? नहीं मान रही है? उठ। सुन, अगर तू पैसे नहीं लागी तो इस घर में नहीं रह सकती। देखिए बाबा, बाबा चलना, तू चुप। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? कैसे लगी ये तू सोच, लेकिन बिना 50,000 रुपए ले गए इस घर में घुसने की सोच भी मत। निकल। छोड़िए। तेरे उस घर में हिस्सा नहीं है? हाँ, उसे बेच गिरवी रख, लेकिन पैसे लेके आ, समझी? खबरदार बिना पैसे लेके आई तो निकल 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 यहाँ से, निकल। रिया, तू कहीं नहीं जाएगी। रिया, इधर। अब ये दरवाजा तब खुलेगा जब तू 50,000 रुपए लेके आएगी। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी बाबा? मुझे चुप कर, तू चुप कर। क्या है? क्या दूसरे घर में झाँक रहे हो? तमाशा हो रहा है यहाँ पे? जाओ अपना काम करो, चलो देखो। उसकी बात भी दे दो। लो। बाबा मेरी बात सुनिए। बाबा दरवाजा खोलिए। बाबा दरवाजा खोलिए। बाबा ऐसा मत कीजिए, मुझे अंदर आने दीजिए बाबा। दरवाजा खोलिए बाबा। रिया, मुझे मम्मी के पास जाना है। रिया, चुप। रिया बेटा चुप, एकदम चुप। अगर चुप नहीं बैठेगी ना, तू लाई फेंकूंगी, निकल लेना। बाबा दरवाजा खोलिए। चल। सुनिए दरवाजा खोलिए ना। बाबा को बताइए मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? ऐसा मत कीजिए, मुझे अंदर आने दीजिए। सुनिए, हमारी बच्ची रो रही है, आप सुन क्यों नहीं रहे? मेरी बच्ची, सुनिए प्लीज दरवाजा खोलिए। ऐसा मत कीजिए, आपके पाँव पड़ती है, मुझे अंदर आने दीजिए। ऐसा मत कीजिए, मुझे मेरी बेटी से दूर मत कीजिए। दरवाजा खोलिए। अरे वहाँ का जाइए, आगे ले क्या? चलो अंदर। पूरा सही। अरे चलो, चलो। तुम कैसी बातें कर रहे हो? उसको मतलब सर, मेरे पार्लर में चोरी हुई है, मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। क्या चोरी हुआ? यही 60,000 रुपये। कब चोरी हुई? सर 2 दिन पहले। चोरी 2 दिन पहले हुई और आप आज आए हो कंप्लेंट करने के लिए? एक्चुअली सर, जिस दिन मेरे कैश ड्रॉअर से पैसे गायब हुए तो मुझे लगा ये मेरी एम्प्लॉय की हरकत है, और मैंने उन्हें वार्न भी किया कि जिस किसी ने भी ये चोरी की है, अगर वो मुझे पैसे लाकर वापस दे देगा तो मैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूँगी। और सर, किसी ने एडमिट नहीं किया, और जिस दिन चोरी हुई उस दिन से मेरी एक एम्प्लॉय भी गायब है, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सर अब तो मुझे पूरा यकीन है कि ये चोरी उसी ने की होगी। क्या नाम है उस एम्प्लॉय का? जी, श्रुति जादव। जिंदगी कभी रेगिस्तान में दिखने वाले पानी की तरह से होती है, तड़पती धूप में प्यास बुझाने का भ्रम देती है। आंखों देखा सच छलावा और कानों सुनी बात भी कई अर्थ लिए रहती है, और कई बार ये सच और झूठ के बीच की पराकाष्ठा साबित होती है। भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में इंसान एक ऐसी चीज है जिसे भगवान भी नहीं समझ सकता। इस केस में यह तय करना मुश्किल था कि क्या सच है और क्या झूठ। क्या वाकई मजबूर दिखने वाली श्रुति गुनहगार थी, चोर थी, या वो खुद किसी अनहोनी से जूझ रही थी?
सलमा शेख का जो आपने नंबर दिया था वो किसी श्रुति जादव के नाम पे रजिस्टर है और ये नंबर सर पिछले 3 दिन से बंद है। फोन कंपनी से उसका एड्रेस मिला? हाँ सर, ये रहा। क्या श्रुति ने पैसे चुराए? साहब हमको इन पैसों के बारे में कुछ नहीं पता। उसने हमें कोई पैसे नहीं दिए कि हमें ऐसा। ए प्रकाश, तुझे कुछ पता है क्या इन पैसों के बारे में? नहीं भाई, मैं नहीं मालूम साहब। श्रुति कहाँ है? बुलाओ उसे। वो 2 दिन से घर नहीं लौटी साहब। इसका मतलब वो गायब है। तो तुम लोगों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं दर्ज करवाई पुलिस स्टेशन में? जो औरत अपनी 8 साल की बेटी को छोड़कर भाग जाए, उसकी खबर तक ना ले, उसकी क्या कंप्लेंट करे साहब? मुझे तो तरस आता है उस बच्ची पर। रिया हो, क्या नसीब लेके पैदा हुई है कि ऐसी श्रुति जैसी माँ मिली उसे। आप लोगों ने पता नहीं करवाया? शायद वो अपने मायके चली गई होगी। नहीं साहब, मायके नहीं है। कौन मायके में? कोई नहीं है। हाँ, उसका एक सगा भाई है पर नशेड़ी है साहब। क्या नाम है उसके भाई का? भाई का नाम अरे वसंत। वसंत शिंदे साहब। नंबर दो उसका। तुझे तो है साहब। हम रखते हैं। कावड़े, फोन लाऊं लगा दर। नहीं सर, स्विच ऑफ है तक फोन। उसकी बेटी कहाँ है? रिया अभी सोई है रे प्रकाश। साहब वो अपनी माँ को बहुत याद कर रही थी, मुश्किल से सोई है वो अभी। सर, श्रुति बहुत ही सीधी सादी लड़की है, अकेले ही कमाती है, सबका पेट पालती है, फिर भी ये लोग ना इसे मारते पीटते रहते हैं साहब। अब ये दरवाजा तब खुलेगा जब तू 50,000 रुपए लेके आएगी। श्रुति बहुत रोई थी, बेचारी अपनी बच्ची को लेने आई थी। दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलिए। मैं रिया से मिलना चाहती हूँ। मुझे रिया से मिलना। ना डालिए बोना। पापा मुझे पैसे लाइए तू। कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? बोला था ना बिना पैसे के यहाँ मत आना करके। चल जा, निकल निकल। मेरी बात सुनिए पापा, ऐसा मत कीजिए। मेरी रिया दे दो पापा की। हम लोगों ने जिन जिन लोगों के साथ बात की, सभी का यही कहना है कि श्रुति बहुत अच्छी इंसान थी, फिर उसकी किसी ने मदद क्यों नहीं की? ये जादव फैमिली की वजह से। ये लोग बहुत नीच हैं सर, इन लोगों के मुंह कोई भी नहीं लगता। हम क्या कर सकते थे सर? अरे साहब, ये मोहल्ले वाले तो जहर उगलेंगे। तो आपके कहने का मतलब है कि आपको बिना बताए श्रुति कहीं चली गई? लगता है क्या साहब? गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। वो यूनिसेक्स पार्लर में काम करती थी, वहाँ पे मेल क्लाइंट आते, पैसे वाले आते हैं क्लाइंट, उसी का हाथ पकड़ के भाग गई होगी। सिर्फ अंदाजा लगा रहे हो या किसी आदमी को जानते भी हो? साहब नाम नहीं मालूम, पर गारंटी के साथ बोलता हूँ। वो सलून की ओनर है ना, उसके पति को पटाया होगा। कितनी बार मैंने आंखों से देखा इसे इधर इधर छोड़ते हुए। रात को छोड़ने आता था। बट मुझे नहीं लगता कि ये केस सिर्फ 60,000 की चोरी का है। श्रुति को पैसों की जरूरत है इसलिए उसने चोरी की, या पैसों का इंतजाम कर रही थी। लेकिन ये बात भी अजीब है कि इतने दिन हो गया उसके ससुराल वालों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट तक नहीं की। सर, ये भी तो हो सकता है कि वाकई में श्रुति का किसी आदमी के साथ चक्कर चल रहा हो और उस आदमी ने रिया को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया हो और इसीलिए श्रुति ने रिया को छोड़ दिया हो। लेकिन ऐसी सूरत में भी वो फोन क्यों स्विच ऑफ करेगी और गायब क्यों होगी? मुझे लगता है कि इन सारे सवालों का जवाब हमें उस सैलून से मिलेगा जहां वो काम करती थी। सर, श्रुति बहुत ही डिसेंट लड़की है, वो अपने काम से काम रखने वालों में से है। कल छुट्टी है, हम सब मिलकर रात को पार्टी कर रहे हैं। श्रुति तुम भी आओ ना, आई एम श्योर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। सॉरी, मैं नहीं आ सकती। मुझे ना मेरी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना है। वो क्या है कि सारा दिन बहुत मिस करती रहती है मुझे। श्रुति के हस्बैंड का कहना है कि आपकी बॉस सलमा के हस्बैंड के साथ उसका अफेयर चल रहा था। वो उसे घर भी छोड़ने जाया करते थे। क्या ये सच है? क्या? इम्पॉसिबल सर।
सर हमारे सर बहुत ही अच्छे हैं। पूरे स्टाफ में अगर किसी लड़की की तबीयत खराब होती है या घर जाने को लेट होता है तो सर खुद उसे ड्रॉप करते हैं। सर मुझे भी 2-3 बार उन्होंने घर ड्रॉप किया है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा उनके साथ अफेयर चल रहा है। इसका मतलब है कि श्रुति को घर ड्रॉप किया था? सर सीसीटीवी फुटेज निकलवा लो। आखिर श्रुति कहाँ थी, किन हालात में थी? क्या उसने वाकई चोरी की थी या वो खुद किसी खतरे का सामना कर रही थी? क्या सचमुच किसी के प्रेम में पड़कर उसने अपनी बेटी को त्याग दिया था, या फिर आज भी अपनी बेटी से मिलने की उम्मीद लिए वो पैसों का इंतजाम कर रही थी? क्या रिया को माँ का प्यार वापस मिलने वाला था, या ममता का आंचल उसे छोड़ चुका था? क्या वो आंचल गुनाह के दाग के साथ था, या फिर किसी अनहोनी से तार तार हो चुका था? क्या फिर होने वाला था? पापा पापा क्या? मुझे मम्मी के पास जाना है। क्या रे 24 घंटा मम्मी मम्मी करके रोती रहती है? मर गई तेरी मम्मी। जा जा, मूड मत खराब कर, जा। आजी, पापा कहते हैं कि मम्मी मर गई। मम्मी मरी नहीं है ना? आजी मुझे मम्मी के पास जाना है। मम्मी के पास जाना है? हाँ रुक, अभी भेजती हूँ तुझे तेरी मम्मी के पास। मम्मी के पास जाना है? भेजती हूँ तुझे तेरी मम्मी के पास। प्रकाश, ए दारू पी रहे तू यहाँ? और ये दारू खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए तेरे पास? ये काम से काम रख, समझ गया? आई फालतू बातों में मत पड़। श्रुति से चोरी वाले पैसे छीने ना तूने? ए क्या क्या उसके साथ? कहाँ है वो? क्या कहा है वो? ज्यादा दिमाग मत चला। मुझे तो लगता है वो पैसों के चक्कर में तूने और बाबा ने कुछ किया उसको, और मुझे फंसाना चाहते हो। मैं फंसने वाला नहीं हूँ, ध्यान से सुन ले। ठीक हो? 2 मिनट बेटा, बस अभी आराम मिल जाएगा। ओ मेरी आँखों का तारा है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। मम्मी, मम्मी। सर इस हार्ड डिस्क में चोरी से टाइम से लेकर नेक्स्ट डे तक की रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाई है। इसका रीज़न ये हो सकता है सर कि किसी ने सीसीटीवी डीवीआर की पावर ही कट कर दी होगी। बट सलमा उसके हस्बैंड को मेहमान नवाजी के लिए बुलाओ। अब आप बताएंगे कि हम दूसरा तरीका अपनाएं? बताती हूँ, सब सच सच बताती हूँ। एक्चुअली मैंने ही श्रुति को चोरी के इल्जाम में फंसाने के लिए अपने कैश ड्रॉअर से पैसे निकाले थे। क्यों? क्योंकि मुझे शक था कि श्रुति मेरे पति पर डोरे डाल रही है। ये क्या बकवास कर रही हो सलमा? मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। अरे लानत है तुम पर। आप अपने शक की प्रॉब्लम इनसे बात करके सुलझा सकती थी, लेकिन आपकी इस हरकत ने न सिर्फ एक मासूम को बदनाम किया बल्कि उसे मुसीबत में भी डाल दिया। और आपने सिर्फ उसे मुसीबत में नहीं डाला है, खुद को भी डाला है, क्योंकि फॉल्स कंप्लेंट करना एक क्राइम है जिसकी सजा आपको मिलेगी। मैडम लेके जाइए इन्हें। चलो उठो। जिस श्रुति को हम अपराधी समझ रहे थे वो बेचारी तो खुद एक विक्टिम है। सलमा ने, श्रुति के ससुराल वाले ने, यहाँ तक कि उसके हस्बैंड ने हमेशा हमसे झूठ ही बोला। एक काम करो, इन तीनों को उठाओ। अब हम बताते हैं कि सच कैसे उगलवाया जाता है। झूठ पे झूठ बोला है तुम लोगों ने। सच सच बताओ, क्या किया उसके साथ, कहाँ है वो और क्यों किया ये झूठी कहानी? जो उसे बॉस अकेले छोड़ने के लिए आता था, जबकि गाड़ी में दूसरी भी लड़की होती थी। और तुम लोग, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे इसलिए उससे मांगा करते थे, और वो ना दे पाई इसलिए तुम लोगों ने उसे गायब कर दिया। क्या मार डाला? बात सुनो, मारा मत, सच बोल रहा हूँ। घर में अकेले औरत कमा रही थी साहब। हाँ, अगर वो नहीं होगी तो खाने पीने के वांदे हो जाते हमारे साथ। क्यों, आप ही बताओ। उसको गायब करके उसे मार के हमारा क्या फायदा था? साहब हम सच बोल रहे हैं।
हमें नहीं पता वो कहाँ चली गई। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना शहर से बाहर जाने की कोशिश तक मत करना। नहीं जाना, इकडे तो सुना इकडे। बट श्रुति ने कोई चोरी नहीं की जिसकी वजह से हमें लगा था कि वो छुप रही है। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी साबित नहीं हुआ। फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन क्या था? सर वहीं पर एक आनंद नगर है, लास्ट लोकेशन वहीं का दिखाई दे रहा है। आनंद नगर? सर मैं आनंद नगर के करीब ही रहता हूँ। आनंद नगर में ज़्यादातर वकील लोग रहते हैं। बट कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने तलाक के बारे में सोच रही हो और इसी सिलसिले में किसी वकील से कंसल्ट करने के लिए गई? उसकी तस्वीर दिखाओ और पता करो किससे मिलने के लिए गई थी, क्योंकि अगर वो वहाँ गई होगी तो किसी ने तो देखा होगा उसे। ओके सर। हेलो सर। हाँ सर, काट कर कहीं फेंक दिया ताकि बॉडी की पहचान ना हो सके। सर ये पर्स मिला है और जिसमें सलमा के सलून का ये आईडी कार्ड मिला है, इस पर श्रुति जादव का नाम लिखा हुआ है। और कुछ मिला? नहीं सर। कावड़े सर, फिर आसपास देखो तो मर्डर वेपन मिलता है क्या? ओके सर। सर बिना चेहरे के कैसे पहचानेंगे किसी को? लेकिन कपड़े से तो पहचान सकते हैं। नहीं साहब, श्रुति के पास ऐसे कपड़े नहीं थे। बाबा श्रुति नहीं थी साहब ऐसे कपड़े। भगवान का लाख लाख शुक्र है साहब, ये हमारी श्रुति नहीं है साहब। देखिए बॉडी के पास हमें और भी कुछ चीजें मिली है, आओ मैं आपको दिखाता हूँ। आई पता नहीं कहाँ चली गई हमारी श्रुति। देवा, श्रुति जीवंत और सुनेत्री बाबा। ये रोने धोने का नाटक बंद करो और ये आइडेंटिटी कार्ड तो श्रुति का है, लेकिन ये पर्स और बाकी सामान देखकर बताओ कि ये भी श्रुति का है या किसी और का। उसकी पर्स भी देखो। साहब ये पर्स श्रुति का है। पर्स श्रुति का है, लेकिन कपड़े श्रुति के नहीं। नहीं सर, ये श्रुति की बॉडी नहीं है। क्यों? सर क्योंकि उसके ससुराल वाले उसे हमेशा चोट के निशान देते थे और ये पॉसिबल ही नहीं है कि श्रुति के बॉडी पे चोट के निशान ना हो। पुलिस श्रुति की तलाश कर रही थी कि तभी उन्हें एक सरकटी अनजान लाश मिली जिसके पास श्रुति का आईडी था। लेकिन श्रुति के ससुराल वाले और उसके साथ काम करने वाले भी यकीन से नहीं कह पाए कि वो श्रुति ही है। तो आखिर कौन थी ये लड़की? क्या ये श्रुति थी या कोई और थी? और वहां श्रुति का पर्स कैसे पहुंचा? क्या श्रुति का इससे कोई संबंध था? क्या इसका खून श्रुति ने किया था या फिर किसी ने श्रुति का भी खून कर दिया था? और अगर श्रुति जिंदा थी तो आखिर थी कहां? पुलिस को किसी भी नतीजे पर पहुंचने में अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही थी और इसी बीच श्रुति के भाई वसंत का फोन ऑन हुआ और पुलिस ने उसे शिनाख्त के लिए बुलवाया। वो श्रुति की लाश नहीं है साहब। तुझे कैसे पता कि श्रुति की लाश नहीं है? साहब बचपन में उसके पैर में कांच गड़ा था, उसका निशान है अभी भी। वो लाश पे वो निशान नहीं था साहब। वो मेरी ताई नहीं हो सकती साहब। मेरे ताई को ढूंढो साहब, ढूंढो, नहीं तो मेरा क्या होगा साहब? वही मेरा सब खर्चा उठाती है। कैसा भाव है रे तू? हाँ, तेरी बहन गायब है और तेरे को खर्चे की पड़ी है। चलिए बता कि उसके साथ आखिरी टाइम कब बात हुई थी?
साहब वो मैं ठीक से बोल नहीं सकता, बट साहब 4-5 दिन पहले हुई थी हमारी बात। बाबा मुझे कहीं से भी ना 50,000 रुपए लाके दे दे, मैं तुझे वापस कर दूंगी ना। देख मैंने तेरी इतनी मदद की है, तू इतनी मदद कर सकता है ना मेरी। मैंने अगर पैसे नहीं दिए ना इनको तो वो मुझे बच्चे से मिलने तक नहीं देंगे। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मदद कर दे। हाँ भाऊ मैं मेरे खर्चे का पैसा खुद तेरे से लेता हूँ, खुद 50 रुपए नहीं रहते मेरे पास। और कुछ तो कर, कोशिश तो कर, सीधे ना बोल देता है। बता, तुझे किसी पे शक है? तो श्रुति को गायब कर सकता है या मार सकता है? नहीं साहब, वो मैं नहीं बता सकता। सर अभी तक वो सर कटी लाश को क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया है। श्रुति के कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा चेक किए? हाँ सर, श्रुति के कॉल रिकॉर्ड में हमें एक नंबर ऐसा भी मिला है जिस पर श्रुति के मोबाइल से पिछले 2 महीनों में काफी बार फोन किया गया है। वो किसी नताशा पटवर्धन के नाम से रजिस्टर्ड है। सर हमने उस नंबर के भी डिटेल्स मंगवाए, तब पता चला कि जब श्रुति का मोबाइल ऑफ हुआ था उसी वक्त वो भी मोबाइल ऑफ हुआ था। नताशा का एड्रेस मिला? हाँ सर। ताला लगा है। फटे काम करो, मैं यहाँ सोसाइटी में पूछताछ करता हूँ, तुम आसपास के एरिया में पूछताछ करो। ओके सर। नताशा मैडम बहुत अच्छी है साहब, हम अच्छे से जानते हैं उनको। यहीं से तो सिगरेट वगैरह लेके जाती है ना। सिगरेट पीना भी आजकल फैशन हो गया, बताइए। अच्छा एक बात बताओ, वो अकेली रहती थी या कोई था उसके साथ? सर वैसे तो अकेली रहती थी, पर 1 हफ्ता पहले उसके साथ एक लड़की रहने आई थी। यही है जो नताशा के साथ रहने आई थी? हाँ साहब यही है। 2-1 बार नताशा मैडम के साथ दुकान आके गई है, तब देखे थे हम इनको। कभी उसने बताया कि वो कहाँ जाने वाली है? सर जैसी वो लड़की है कभी भी कहीं भी जा सकती है। मतलब? सर मुझे तो कोई दूसरे ही टाइप की लगती है, कभी शरीफ नहीं लगी मुझे वो। और अब तो अपने साथ अपने ही जैसे एक और को उठा लाई थी। हमारे पास नताशा के घर के ताला तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन परमिशन नहीं है। एक काम करो, कोर्ट में अप्लाई करो परमिशन। ओके सर। अंदर देखो, ठीक से तलाशी लो। सर आपका शक सही निकला। पहचान छुपाने के लिए गला काटा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दम घुटने की वजह से मौत हुई है, ना ही गला काटने की वजह से। और सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 20 मई को रात को 11 से 1 बजे के बीच में मौत हुई है। ये देखिए सर। और सर ये नताशा के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डिटेल्स। इसके मुताबिक श्रुति और नताशा का फोन ऑलमोस्ट सेम टाइम पे स्विच ऑफ हुआ है और लोकेशन भी आनंद कॉलोनी है। 90% चांसेस है कि नताशा की ही डेड बॉडी हो। कहीं ऐसा तो नहीं ये खून श्रुति नहीं किया हो, क्योंकि उसे अपनी बच्ची को बचाने के लिए पैसे की जरूरत थी। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर श्रुति ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए ये खून किया है तो अपने बेटी को लेने के लिए अब तक वो क्यों नहीं आई? नहीं भाऊ, मैं जानता हूँ मेरी मोहलत खत्म हो गई है। सर वो बार डांसर थी, वही तो फंसाया था धर्मेश सर को। पॉसिबल है कि इन तीनों में से ही किसी ने खून किया है, लेकिन कौन है और क्यों? सर हो सकता है कि नताशा और धर्मेश का वाकई में असर चल रहा हो। नताशा ने कमिटमेंट की डिमांड की हो, या तो फिर पैसों के लिए धर्मेश को ब्लैकमेल किया हो, जिस वजह से गुस्से में आकर धर्मेश ने उसे मार डाला। या तो ये भी हो सकता है कि जास्मिन ने इनसिक्योर फील करके नताशा का खून कर दिया हो। फिर भी सवाल तो वही रह जाता है ना कि नताशा और श्रुति उस एरिया में क्या कर रहे थे जहाँ इन दोनों का फोन स्विच ऑफ हुआ था। मुझे लगता है इन तीनों का कुछ ना कुछ लेना देना है उस एरिया से। हो सकता है किसी का रिश्तेदार या कोई दोस्त वहां रहता हो। पुलिस के तीर सही निशाने पर थे। आनंद नगर में सुधीर के भाई का घर था जहां पुलिस ने रेड की। घर की तलाश लो ठीक से। कैसा? ये देखो खून के धब्बे। फॉरेंसिक वाले को बुलाओ। ओके सर। पुलिस को इस घर में खून के निशान मिले जिन्हें उन्होंने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा।
और इसी आधार पर पुलिस ने सुधीर के भाई धीरज को गिरफ्तार किया और इस केस में एक नया अध्याय खुला। हमने कुछ नहीं किया था, हमने कुछ नहीं किया। सुधीर ने उन दोनों को मारा था साहब, हम सच बोल रहे हैं साहब, सुधीर नहीं मारा था, नहीं मारा था। अब भी तेरा सच बोलने का मन है या मार खाने का? वो बोलता हूँ सर, श्रुति मैडम को पैसों की ज़रूरत थी साहब। ये नताशा आकर हमको बोली थी एक दिन, हमको ये भी बताई थी कि श्रुति को उसकी बेटी वापस लाने के लिए पैसे चाहिए। हमने पैसे जुगाड़ कर दिए थे साहब, लेकिन ये नताशा को सिर्फ उसके दुख की पड़ी थी, हमारे दुख को तो उसने कभी देखा ही नहीं साहब। एक भी बार खुद को छूनी नहीं दी साहब हमको। अब ये नताशा उस धर्मेश से नैन मटक्का करती थी, हमको आंख दिखाती थी साहब, जबकि उस धर्मेश से नताशा को हम ही मिलवाए थे। साहब हम वैसे ही गुस्से में पागल हो रखे थे साहब। फिर एक दिन वो धर्मेश की बीवी जास्मिन हमारी दुकान पे आई और हमको बोली, मेरा पति वहाँ मुफ्त में मज़े ले रहा है और तू सब कुछ करके भी कुत्ते की तरह पड़ा है। तू मेरा एक काम कर दे, तुझे वो सब कुछ मिलेगा जो नताशा ने कभी नहीं दिया। बोल, करेगा मेरा काम? फिर एक दिन वो नताशा हमारी दुकान पे आई साहब और हम उसको बोले, आपकी वो सहेली के लिए पैसा जुगाड़ कर लिए हम। हाँ हाँ, हमारा एक भाई है, उसके फ्लैट पे रखा है पैसा। ये पर्ची पे उसका एड्रेस लिखा है, आगे आप लेके जाइए। अभी आना है? अरे अभी नहीं भाई, दुकान बंद हो जाने के बाद शाम में आना है। आपको पैसा देना तो हमको घर में ना रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं शाम को आ जाऊंगी। आ गई अब, आई है ये। बहुत तड़पा है तूने हमको, निकलेगी तेरी हेकड़ी सब। सभी इतना पैसा लेके गए हमसे, हाँ? और हमको कुछ नहीं मिला। साहब पता नहीं वो अचानक वो श्रुति वहाँ कहाँ से टपक पड़ी साहब। हमने सोचा कि नताशा ने उसको वहाँ बुलाया हो, फिर हमको लगा कि हम तो फंस जाएंगे। मजबूरी में हमने श्रुति को मार दिए। जबरदस्ती में मारना पड़ा साहब, हम मारना नहीं चाह रहे थे दोनों। तभी ये धीरज ऑफिस से लौटा, इसकी मदद से हम दोनों के सर काट दिए और अलग अलग जगह में फेंक दिए साहब। उस टाइम हमने सोचा कि जब शकल ही नहीं रहेगी तो किसी को क्या पता चलेगा कि ये दोनों कौन है। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, जुर्म अपनी कहानी कह ही देता है। तुम लोगों ने 2 नहीं अगर 1000 टुकड़े भी किए होते ना, तब भी तुम लोग वहीं जाते जहाँ चाहो। श्रुति जो जुर्म को बर्दाश्त करने की सोच को छोड़कर अपने और अपनी बच्ची के लिए एक नई और बेहतर जिंदगी की कल्पना कर रही थी, और नताशा जो सच्चे मन से श्रुति को उस नर्क से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, कुछ वहशी दरिंदों की हवस और लालच का शिकार बन गई। ये दोनों उन खतरों को भांप नहीं पाई जो दिखाई नहीं देते, लेकिन दोस्ती के नाम पर आसपास मंडराते रहते हैं और अपनी काली छाया में सब स्याह कर देते हैं। सुधीर को श्रुति और नताशा के कत्ल के लिए, धीरज को सबूत मिटाने के लिए और जैस्मिन को कत्ल की साजिश रचने के लिए गिरफ्तार किया गया, और ये सभी इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है। हमारे आसपास अच्छे और बुरे सभी तरह के लोग मिलते हैं, मददगार भी यहीं मिलते हैं और तगाबाज भी। जरूरत है सजग रहने की और जुर्म की आहट को पहचानने की। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।